शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्म धारी, हरि ओम नमो नारायण। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे, मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि वो वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हमें समबुद्धि और स्थिर बुद्धि होने के प्रति बल बुद्धि व सुमति प्रदान करें, हमने उसके लिए प्रार्थना की। सो अब समझते हैं समबुद्धि और स्थिर बुद्धि के बारे में। समबुद्धि और स्थिर बुद्धि मनुष्य का जीवन नित्य और सुंदर होता है।
समबुद्धि और स्थिर बुद्धि मनुष्य का जीवन नित्य और सुंदर होता है। वह सदा सम अवस्था में बना रहता है। यह नहीं कि उस स्थिर बुद्धि के जीवन में दुख सुख, रोग शोक, मान अपमान, खुशी गमी, अमीरी गरीबी इत्यादि उतार चढ़ाव आते ही नहीं। ये सब आते हैं, पर वह समबुद्धि इनसे घबराकर यानी इस शरीर व जगत के प्रभाव से प्रभावित होकर अस्थिरता को प्राप्त नहीं होता, अपितु सदा नित्य भाव में स्थिर बने रहते हुए शांति से जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार ना तो वह दुख तकलीफ में शोकग्रस्त हो सोच में जाता है और ना ही सुख में गर्वित हो अजीब अजीब हरकतें करता है। यही सम अवस्था होती है। अतः जीवन में आने वाले इन कष्ट क्लेशों, सुखों, दुखों से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। याद रखो, ये विभिन्न परिस्थितियाँ तो हमारी समबुद्धि और स्थिर बुद्धि की परख करने हेतु इस जीवन में आती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इनमें उलझता नहीं, ना ही वह गिरना करने वालों के प्रति द्वेष का भाव अपनाकर उनको कोसता है या उनके सामने कमज़ोर पड़ता है। वह तो ये समझकर कि ये सब प्रतिकूल परिस्थितियाँ व वैर विरोध करने वाले उसके जीवन में उसको अपनी समबुद्धि की परख करने का मौका देने के लिए आए हैं। तो सकारात्मक सोच है ना, इसीलिए वह उन सबको अपना सज्जन मानता है। हमने भी इसी प्रकार सफल होने का यत्न करना है। कोई बात नहीं, यदि हम एक बार डोल भी जाते हैं, याद रखो तब भी हमारे पास पुनः विचार करने का समय होता है। अतः उस समय विचारो कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई, क्यों कर मैं दुख सुख में कमज़ोर पड़ गया या हर्षा उठाओ। उन प्रतिकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपनी बुद्धि की परख करो और इस प्रकार सतर्क रहो कि हमारा मन ना तो कभी सुख में लिप्त हो और ना ही कभी दुख में। तो सुंदर बात है ना। ध्यान दो कि यदि वह किसी प्रकार भी नासमझी के कारण इस सुख दुख में लिप्त हो जाता है तो इस शरीर व जगत के विषय उसके मन पर छा जाते हैं। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन विषयों का मन पर छाना खतरनाक होता है। समझ आई बात सबको? क्योंकि इन विषयों का मन पर छाना खतरनाक होता है। ये विषय मन को इस तरह घेर लेते हैं कि अंदर निरंतर संकल्प विकल्प के उपजने का तांता लग जाता है और फिर बुद्धि कुछ समझ ही नहीं पाती, परख ही नहीं पाती कि हकीकत में क्या हो रहा है, अर्थात वो समता खो देती है। यहीं से जीवन में दुर्भावना की उत्पत्ति हो जाती है। फिर वही दुर्भावना आचार व्यवहार में उतरती है। फिर वही दुर्भावना आचार व्यवहार में उतरती है और इंसान तदनुसार कर्म करता हुआ वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसके विपरीत समबुद्धि सत्य को
परखने वाली होती है। समबुद्धि इंसान ना सुख का इच्छुक होता है और ना ही दुख रूपी फल को प्राप्त होता है। वह तो सर्वदा नित्य भाव से विचरता है। उसके लिए ना कुछ अच्छा होता है, उसके लिए ना कुछ अच्छा होता है ना बुरा। वह ना अच्छाई को महसूस करता है, वह ना अच्छाई को महसूस करता है ना बुराई को। जब ऐसा होता है तो हम ना तो किसी को अच्छा कहकर मोह पाश में फंसते हैं और ना ही किसी को बुरा बोलकर निंदा के पात्र बनते हैं या वैर विरोध अपनाते हैं। तो एकता तो बनेगी ना। इस प्रकार स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात ही मानव अच्छे या बुरे फल से रहित निष्काम पुण्य कर्म करने के योग्य बन जाता है और उस कर्म फल प्राप्ति से मुक्त रहता है। इस तरह वह उपज बिनन से मुक्त हो आवागमन के चक्कर से आज़ाद हो जाता है। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए हम सब ने नित्य भाव को अपनाकर समबुद्धि होने का यत्न करना है। ये बात सब याद रखो। नित्य अर्थात जो आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। इस नित्य भाव में रहने से आनंद की प्रतीति होती है। सजनों, इस नित्य भाव में रहने से आनंद की प्रतीति होती है और इंसान अपने आप की पहचान कर लेता है। याद रखो, यदि बुद्धि नित्य भाव के अतिरिक्त किसी अन्य भाव को अपनाती है तो वह भाव अच्छा भी हो सकता है व बुरा भी हो सकता है। उस अच्छे या बुरे भाव को अपनाने का नतीजा हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता है व बुरा भी साबित हो सकता है। दोनों रूपों में कर्मफल यहाँ है परिणाम। दोनों रूपों में कर्मफल मीठा या कटु रूप में हमें भुगतना पड़ता है। यदि वह फल मीठा होता है तो हम स्वादवश ललचा कर उसे और खाते हैं और उसे और पाने की तीव्र कामना हमारे अंदर पनपती है। यदि फल कड़वा होता है तो हम द्वेष में फंस उससे नफरत करने लगते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है क्योंकि इसके कारण हमारा ख्याल कमज़ोर हो अपने असली घर से विमुख हो जाता है, अर्थात बेघर हो नाना प्रकार के उत्पात करता हुआ कष्ट क्लेशों को प्राप्त करता है। अतः इस परिणाम प्राप्ति से बचने के लिए हमें नित्य भाव में स्थिर हो समबुद्धि होना है और इस हेतु सदैव प्रसन्नचित रहना है। कैसे? यह बोलकर, मंद मंद मुस्काए मेरे साजन, मंद मंद मुस्काए मेरे साजन, सबके मन को भाए मेरे साजन, सबके मन को भाए मेरे साजन, मंद मंद मुस्काए मेरे साजन, मंद मंद मुस्काए मेरे साजन। अतः हमें अब जीवन में ना तो दुख के सामने हारना है, समझ आई बात,
अतः हमें अब जीवन में ना तो दुख के सामने हारना है और ना ही सुख में बहकर अहम भाव में जाना है। याद रखो, हमने विजयी होना है। हमने क्या होना है? विजयी होना है। विजय हमारा लक्ष्य है। विजयी होने में ही हमारी शान है। विजय ही हमारी अजर अमर अवस्था है और विजय ही हमारी वज्र अवस्था है। सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि इस वज्र अवस्था पर ईंट रोड़ा कोई भी प्रहार नहीं कर सकता, ना ही उसे कोई प्रभावित कर सकता है। अतः हमें इस वज्र अवस्था का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ध्यान दो कि यदि हमें अपनी वज्र अवस्था का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो फिर ना तो हमें जीवन का दुख प्रभावित कर सकेगा और ना ही सुख, दोनों ही प्रभावित नहीं कर सकेंगे। ना हम अमीरी में विचलित हो सकेंगे, ना ही गरीबी में। इस प्रकार हम बेखौफा व बेखतरा हो इस जगत में अकर्ता भाव से सहजता से विचरने योग्य बन जाएंगे। इस संदर्भ में ये भी याद रखो कि दुख बांटने की चीज नहीं है। क्या कहा? कि दुख बांटने की चीज नहीं है, जबकि सुख बांटने की चीज है। अतः सुख है तो सबको प्रदान करो। यदि हम ऐसा नहीं करते तो समझ लो कि हम सब कुछ समेटने वाले ऐसे ठग हैं जो दूसरों को उनका हक प्रदान नहीं करते। इस विषय में विचारो कि सब कुछ समेटकर मौज मस्ती करने वाले यानी विषयों को भोगने वाले हम कौन होते हैं? खुद से सवाल करो। हमें ऐसा नहीं करना और जो भी सुख प्राप्त हो उसे सबको बांटना है। इसके विपरीत दुख को कभी भी किसी को नहीं बांटना, रोना चुकना बंद। दुख समबुद्धि मानव को और ताकतवर बनाता है। दुख समबुद्धि मानव को और ताकतवर बनाता है। याद रखो, जो दुखों का सामना हंसकर करता है और उसके प्रति किंचित मात्र भी अपने अंदर सोच नहीं पनपने देता, उसका दुख कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका दुख कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार अपने आप ही दुखों का निवारण हो जाता है और इंसान रोने झुकने के स्वभाव में नहीं फंसता, अपितु सदा प्रसन्नचित रहता है। यह सबसे उत्तम अवस्था है चित्त की। ये कितनी बड़ी उपलब्धि समबुद्धि पर स्थिर और सुदृढ़ बने रहने से प्राप्त हो जाती है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सबने जो अब बुद्धि और मन के विषय में सबक प्राप्त होने जा रहे हैं, इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सबने जो अब बुद्धि और मन के विषय में सबक प्राप्त होने जा रहा है, उसे अति महत्वपूर्ण जान समझना है। इस सबक को भली भांति समझने से हमें मन और बुद्धि व जीव और जगत के खेल का बोध हो जाएगा। याद रखो जो इस खेल को भली भांति बोध कर ठीक ढंग से अपने जीवन का संचालन करेगा, उसका चित्त सदा आनंद में रहेगा।
और अहंकार उसे कभी नहीं सताएगा। इस तरह उसका हृदय बहार की तरह खिल उठेगा। अब अत्यंत ध्यान से इसे सुनो। क्या हम जानते हैं बुद्धि अथवा मन द्वारा मानव शरीर का संचालन करने में क्या अंतर है? क्या हम जानते हैं बुद्धि अथवा मन द्वारा मानव शरीर का संचालन करने में क्या अंतर है, और इस क्रिया द्वारा एक मानव जीवन पर कितना और कैसे सद्प्रभाव या कुप्रभाव पड़ता है? अगर हम नहीं जानते तो अब जानें। आओ जाने कि बुद्धि क्या है। बुद्धि को अन्य शब्दों में अक्ल, समझ व प्रज्ञा भी कहते हैं, जो विवेक, ध्यान और एकाग्रता का आधार है। बुद्धि सोचने, समझने और निश्चय करने यानी किसी विषय पर मन में कुछ विचार करने, चिंता या फिक्र करने, खेद या दुख करने की शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा मानव किसी बात को अच्छी तरह ज्ञानपूर्वक जान लेता है, यानी यह ऐसी धारणा या ज्ञान उपलब्ध कराती है जिसमें कोई भ्रम या दुविधा ना हो। अर्थात मानव का अपने आप पर विश्वास मजबूत करते हुए यह उसके संकल्प को दृढ़ता प्रदान कर हर विषय पर ठीक निर्णय लेने का बल प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य किसी उपस्थित विषय के संबंध में ठीक ठीक विचार या निर्णय कर पाता है। आगे जानो कि बुद्धि विवेक या निश्चय करने की शक्ति है। इसीलिए जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है वही मानव अक्लमंद या समझदार कहलाता है। तभी तो बुद्धि द्वारा ही शरीर का संचालन उत्तम माना गया है। अब प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि बुद्धि अंतःकरण की 4 वृत्तियों में से दूसरी वृत्ति मानी गई है और इसके नित्य और अनित्य 2 भेद रखे गए हैं। इसमें से नित्य बुद्धि परमात्मा की और अनित्य बुद्धि जीव की मानी गई है। यद्यपि यह एक प्राकृतिक शक्ति है, तथापि ज्ञान और अनुभव की सहायता से इसमें बहुत कुछ वृद्धि हो सकती है। बुद्धि द्वारा ही मानव ठीक गलत की स्पष्ट पहचान कर किसी विषय या तत्व के यथार्थ को समझने योग्य बन सकता है। बुद्धि ही चिंतन करने, जीविका कमाने तथा ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है। तभी तो सभी मानते हैं कि शुद्ध बुद्धि वाला मानव सच्चे भाव से युक्त तथा सच्ची नीयत वाला होता है। शुद्ध बुद्धि ही मन को वश में रख चित्त को स्थिरता प्रदान कर सकती है। इसी कारण शुद्ध बुद्धि वाला मानव सदाचारी होता है और सदा जनहित की बात करता है, यानी सर्वव्यापक भगवान है इस सत्य को जान सकता है और अहंकार उसे छू नहीं पाता। फिर उसके लिए सज्जन भाव और समभाव अपनाना सहज होता है। यहाँ याद रखने की बात है कि जहाँ बुद्धि निश्चयात्मक है वहाँ मन संशयात्मक है। यहाँ याद रखने की यह बात भी है कि मानव की निश्चयात्मक बुद्धि ही उसे विवेक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान व सच्चा ज्ञान प्राप्त करा विवेकी यानी न्यायशील व बुद्धिमान बना सकती है। ऐसा निर्मल बुद्धि मानव ही आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। आओ अब मन के बारे में जानें।
मन प्राणियों में वह शक्ति या कारण है जिससे उसमें वेदना, संकल्प विकल्प, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बोध और विचार आदि होते हैं। वेदना का अर्थ होता है हार्दिक या मानसिक पीड़ा या व्यथा। जहाँ कोई काम करने के पक्के विचार या इरादे अर्थात दृढ़ निश्चय को संकल्प कहते हैं, वहाँ मन में पहले कोई बात सोचकर फिर उसके विरुद्ध और बातें सोचने को विकल्प यानी धोखा या भ्रम कहते हैं। मन में विलक्षणता का भाव होता है, जिसके होने के फल स्वरूप मानव को जीवन में अपनी करनी पर बार बार केवल लज्जित ही नहीं होना पड़ता, अपितु वह आश्चर्यचकित होकर हर समय घबराया हुआ रहता है और सबके साथ असाधारण या अनोखा व्यवहार करता है। ऐसे अद्भुत व्यवहार के कारण न केवल आपसी संबंध टूटते हैं और मानव, जो एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज से अलग थलग पड़ अकेला हो जाता है, बल्कि उसके दुर्व्यवहार का प्रभाव उसकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति और विचार शक्ति पर भी नकारात्मक रूप से पड़ता है, जिससे उस मानव के अंदर द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। याद रखो, द्वेष वह भाव है जो दुख का साक्षात्कार होने पर उससे या उसके कारण से हटने या बचने की प्रेरणा करता है, यानी चित्त को अप्रिय लगने की वृत्ति। द्वेष से ही शत्रुता, वैर विरोध आदि उत्पन्न होता है। ऐसा होने पर मानव का प्रयत्न यानी वह क्रिया जो किसी काम को, विशेषतः कुछ कठिन कामों को पूरा करने के निमित्त की जाए, कमजोर पड़ जाता है, जिससे मानव असंतोषी हो हर कार्य अधीरता से करने के स्वभाव में ढल जाता है और वह मन मत पर चलना आरंभ कर देता है। याद रखो, ऐसा करने वाले मानव को जीवन के हर पहलू में सदा हानि ही हानि यानी पराजय की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझो। हर मानव के शरीर में अंतःकरण अर्थात स्थूल शरीर के अंतः स्थित सूक्ष्म शरीर के आंतरिक उपकरण के 4 अंग मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। मन मत पर चलने वाला मानव बुद्धि और उसकी आधार विचार शक्ति, जिसमें अच्छे बुरे, ठीक गलत का न्याय संगत विवेचन होता है, का प्रयोग किए बगैर ही मन में उठने वाली इच्छाओं या संकल्पों को चित्त पर फेंक देता है। परिणाम स्वरूप चित्त वृत्तियां अस्थिर, अस्थित हो जाती हैं, जिसके कारण मानव का हर भाव, भावना, स्वभाव, संस्कार सब नकारात्मक हो जाते हैं। तभी उसका कभी भी मंगल नहीं हो पाता। यहाँ स्पष्टता से समझो कि मन भी चाहे अंतःकरण की 4 वृत्तियों में से एक है, पर यह वह शक्ति भी है जो अंतःकरण में नई और अनूठी वस्तुओं के स्वरूप को उपस्थित करती है। अर्थात किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप, जैसे रस्सी को सांप जनाने आदि की भ्रांति उत्पन्न करता है। हम कह सकते हैं
कि इस प्रकार मन अपने ही कल्पित संसार का निर्माण कर मनमत द्वारा मानव से मनमानी करवाता है। आओ यहाँ जानें कि कल्पना का क्या अर्थ है। कल्पना का अर्थ है जिसकी वास्तविक सत्ता ना हो, अर्थात जो फर्जी, बनावटी व नकली हो। इसीलिए जो भी मानव मन मत के अनुरूप अपना जीवन जीता है उससे मानसिक पाप होने सुनिश्चित ही होते हैं। तभी तो उसके मानसिक पापों से उत्पन्न संताप या क्लेश भुगतने पड़ते हैं। याद रखो, मन मानव से वह नहीं करवाता जो मानव के लिए अच्छा है। मन मानव से वही करवाता है जो मन को प्रिय या अच्छा लगे। इसी कारण मन की किसी विषय में आसक्ति मानव को उस विषय में आसक्त कर मानव में विकार वृत्ति उत्पन्न करती है। इस प्रकार विकार वृत्ति के प्रभाव से ही मानव अपना मनोरथ सिद्ध करने हेतु कुछ भी अर्थात अशुभ बुरे काम, पाप यानी दुष्कर्म कर गुजरता है। ऐसा मानव धीरे धीरे स्वार्थी या स्वेच्छाचारी अर्थात मनमुखी बन जाता है और आजीवन आंतरिक पीड़ा भोगता है। हमें याद रखना है कि मन का उद्वेग मनोरोग का कारण बनता है। इस रोग से ग्रस्त मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे भाव स्वभावों में फंस विषय विकारों और वासनाओं में शीघ्र ही ग्रसित हो जाता है और इसी कारण आलसी, निकम्मा व कर्महीन बन कुकर्म अधर्म करता है। ये सब मन की चंचलता का ही नतीजा है। यही नहीं, मन की गति बहुत तीव्र है। ये न केवल जागृत अवस्था में अपितु स्वप्नावस्था में भी दूर दूर तक कहीं भी चला जाता है। इसीलिए इसे चलायमान भी कहा जाता है, यानी यह जल्दी से टिकता यानी एकाग्र नहीं होता। याद रखो, आंतरिक व्यापार में मन स्वतंत्र है, पर बाह्य व्यापार में इंद्रियां परतंत्र हैं। इस प्रकार यह समस्त इंद्रियों का सहायक है। मन उद्दंड, बली और हठी भी है। मन से ही द्विद्वेष, उन्मत्तता, खिन्नता, दुराव, वैर विरोध, इच्छा प्रवृत्ति है। मन में ही विषय विकार, आसक्ति, अनुराग, घृणा, दुख, उदासी, अप्रसन्नता, असंतुष्टि, तिरस्कार, विस्मृति व पश्चाताप आदि है। इसी कारण मन विषय विकारों का भोगता है और जीव को कई जूनों में भटकाता है। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार मन को शैतान की संज्ञा दी गई है। वह इसलिए क्योंकि मन न केवल इंद्रियों को सांसारिक सुखों की ज्वलंत विषयाग्नि में निरंतर जलाता रहता है, अपितु वासनाओं अर्थात जन्म जन्मांतरों के संस्कारों व स्मृतियों रूपी घी का साथ ले उस प्रज्वलित अग्नि को और भड़काता भी है, यानी उस तृष्णाग्नि को कदापि शांत नहीं होने देता। इस प्रकार यह मन जीव को परमार्थ से भटकाकर संसार की तरफ ले जाता है। इसीलिए सभी कहते हैं, मन को जीतने वाला इस संसार रूपी विषय जगत को जीतकर कुल ब्रह्मांड पर फतेह पा लेता है।
यहाँ याद रखना है कि उपशम मन ही मंदिर है, अर्थात तृष्णा, क्लेशों और विपत्तियों से निवृत्त ऐसे मन में ही उदासीनता, ईश प्रीति, प्रेम, मस्ती, वैराग्य व निरासक्ति आदि उत्तम भाव रहते हैं और उत्साह, प्रोत्साहन, साहस, शांति, धैर्य, संतोष, निष्कामता, शुद्धता, विश्वास, रुचि, स्नेह, दृढ़ता, विरह, सोच विचार इत्यादि पनपते हैं। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्राणी का मन मंदिर प्रकाशित हो जाता है, वह फिर रोग शोक, खुशी गमी, संयोग वियोग से विमुक्त हो जाता है, अर्थात मन मिटने पर आनंद प्राप्त हो जाता है। संक्षेपतः अभी आपने जाना कि यदि हम बुद्धि से शरीर का संचालन करते हुए इस जगत में विचरते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी हमारा नैतिक रूप कैसा बनता है, और यदि हमारे मन पर बुद्धि की पकड़ छूट जाती है तो हमारा आचार, विचार व व्यवहार कैसा होता है। निस्संदेह एक तरफ सदाचारिता है तो दूसरी तरफ दुराचारिता। दुराचारिता इसलिए क्योंकि जब मन का आत्म तत्व से संपर्क टूट जाता है तो हम अपनी पहचान खो बैठते हैं और जीव व जगत के खेल को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाते। यही हमारी उलझन का कारण बनता है। जान लो, हकीकत में जीव और जगत भिन्न भिन्न नहीं हैं। जीव भी आत्मा है व जगत भी आत्मा है। माया के कारण हमें इस सत्य की प्रतीति नहीं होती। परिणाम स्वरूप मन जगत के विषयों की ओर आकर्षित हो जाता है और जीवन का सारा खेल बिगड़ जाता है। हमें अपने साथ कदापि ऐसा नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हम रोना झुकना नहीं चाहते तो अपने साथ ऐसा करने की भूल मत करना। सदा स्मरण रखना कि हमें रोना झुकना नहीं, क्योंकि हमें शांत रहना है। शांत मन ही आत्मतुष्ट यानी संतुष्ट रह सकता है। इस संतुष्टि द्वारा एक मनुष्य का मन मंदिर इस तरह प्रकाशित हो उठता है कि उसे अपने असलियत ईश्वरीय स्वरूप का बोध हो जाता है और वह धर्म संगत जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि संतोषी के हृदय में सत्य उजागर होता है और वह इस उजागर सत्य का निर्भयता से इस्तेमाल करते हुए भरपूर व सत्यनिष्ठ बना रहता है। इस तरह वह अपने मूल धर्म यानी मानवीय गुणों का इस्तेमाल करते हुए प्रसन्नता से जीवन यापन करता है। ये हमने सुना मन के बारे में। अंततः जीव और जगत को समरूप जानकर समता से इस जगत में विचरो। समझ आई बात? अन्यथा ये जगत हमारे लिए रहस्यमय बन जाएगा और मन उपशम नहीं रह पाएगा। इस तरह ये अशांत मन ही हमें इंसान से शैतान बना देगा। फिर वही हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण बनेगा। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में मन के मिटने का विधान इस प्रकार वर्णित है। मन मिट्या ते होया है आनंद माल का। मन मिट्या ते होया है आनंद माल का, तेरी ज्योति हिम
कुल जहान माल का। याद रखो, मन का मिटना धैर्य को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त होना है। याद रखो, मन का मिटना धैर्य को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त होना है। इसी प्राप्ति के लिए हमें संभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार युक्ति संगत प्रयत्न करना है। याद रखो, आजीवन आनंदमय बने रहने के लिए हमें ये कार्य समबुद्धि द्वारा करना है। यह अपने आप में सबसे उत्तम तपस्या है। यह अपने आप में सबसे उत्तम तपस्या है। अतः इस कार्य को अत्यंत उत्साह, प्रेम व लगन से आप तो स्वयं करना ही है, साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।